जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सास बहू और बेटिया की इस लाइव चैट शो में। सबसे पहले बात करते हैं तैश की, जिसने आपको एक नई पहचान दी है, मैं ये कहना चाहूंगा अभिनय के क्षेत्र में। तो कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगी अपने इस किरदार को? कैसे मिला आपको ये पूरा रोल? पूरे हमें जर्नी बताइए, कैसे तैश में आप जुड़े? का जो प्रोसेस था, तो कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया था, कहा कि ब्राइड की कहानी है और तुम्हारी शादी होने वाली है में, तो तुम प्लीज आ जाओ, टेस्ट कर लो। तो टेस्ट हुआ और उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई थी। तब विजॉय ने हमें पूरी कहानी का एक नरेशन रखा था उन्होंने। और जब मैंने कहा, व्हेन आई हर्ड द स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि एक कहानी में इतना ड्रामा, तो it felt very exciting. And I think even though my role was not very big in the project, it was a very interesting part, and I had never worked with an experienced director before. I really all my directors have been debut directors. तो ये पहली बार मैं किसी के साथ काम करने वाली हूँ जो खुद इतना काम किया है, इतना एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। So I said, of course I should take it, and just being among such other good actors also बहुत सीखने को मिलता है। You never know, just being on set, उनसे बातें करना ऑन सेट ऑफ सेट अपने आप ही में एक एक्टिंग एक्सपीरियंस होती है। तो आई जस्ट फील सो ग्रेटफुल कि आई गॉट अ चांस टू टॉक टू सो मेनी पीपल, टू बी इन सीन्स विद सो मेनी एक्टर्स एक साथ, एंड द फाइनल प्रोडक्ट भी मतलब देख के मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है। म्यूजिक भी कितनी अच्छी है, लोग अच्छी बातें कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में, एंड अच्छा लगता है जब किसी चीज के लिए आप इतना मेहनत करो और फिर ऑडियंस अप्रिशिएट करती है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आप जैसे टैलेंटेड कलाकारों के लिए कितना इस समय कारगर साबित हो रहा है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक? तो क्या राय है? आई थिंक मेरे लिए तो बिफोर पैंडेमिक कहा जा सकता है, क्योंकि 2 साल से मुझे इतनी अच्छी प्रोजेक्ट मिल रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आफ्टर माय 2 फिल्म्स डिडंट वर्क, माय डेब्यू फिल्म, इट वाज वेरी हार्ड टू गेट द काइंड ऑफ रोल जो मैं प्ले करना चाह रही थी। बट थैंक्स टू ओटीटी वो पूरा इतना बड़ा जोन खुल गया, इतना सारा काम बढ़ गया, इतनी सारी स्टोरीज निकलने लगे। तो मुझ जैसे एक्टर्स के लिए इतना अच्छा मौका था कि आई कैन बी पार्ट ऑफ मोर प्रोजेक्ट। एंड देन हाँ, पैंडेमिक के दौरान तो ऑफ कोर्स इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, so it was, I'm so grateful कि I am also part of projects that are now on OTT that can entertain others during these trying times. कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले से अपनी पहचान एज ए डायरेक्टर भी बनाने की कोशिश की आपने। तो शुरुआत से इस इंडस्ट्री से लगाव था या बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बनी आप? हाँ, नहीं, तो जब मैंने वो डायरेक्टर का काम लिया था, असिस्टेंट डायरेक्टर का, मुझे एक्टर ही बना था, मैं 100% श्योर थी। पर मुझे लगा था उस समय कि अगर मैं ऐसा कुछ काम करूँ तो शायद मुझे सीखने का मौका मिले, बीइंग ऑन सेट, देखो कि डायरेक्टर अपने एक्टर के साथ कैसे बात करता है, कैसे सीन शूट होता है। मुझे उस समय लगता था कि ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। पर अगर आज मुझे कोई पूछेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि वो एक्टिंग के मामले में आपको ज्यादा हेल्प मिला कि नहीं, तो मैं कहूंगी कि नहीं। मुझे लगता है कि जो मुझे सीख मेरे एक्टिंग वर्कशॉप से मिली है या तो मेरे डायरेक्टर से मिली है एक्टिंग रिलेटेड, वो सीख शायद एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे नहीं मिली। आई फील कि उस समय जो मैंने 1-1.5 साल असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, अगर मैंने उस समय मेरे टूल्स पर मेहनत की होती या मेरे एक्टिंग पर थोड़ा सा मेहनत की होती तो शायद बेहतर होता। बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जानती हूँ जैसे इतनी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म की इतना बड़ा सेटअप था, तो वहाँ रोमांटिक जिसे कहा रोमांस का बादशाह वो भी फिल्म था, वहाँ पर कुछ सीखने को नहीं मिला। कहने का मतलब कुछ भी आपने देख के वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन वो कहते ना कि देखना अलग होता है और करना अलग होता है, राइट? लाइक देख तो हम सब सकते हैं, पर एक का टाइम आता है तब इट्स लाइक अ होल डिफरेंट बॉल गेम। तो ऑफ कोर्स वैसे तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिला, समझने को मिला शायद, लेकिन तब मैं बहुत छोटी भी थी, बट इन द सेंस कि वो जो ग्रास्पिंग पावर होता है ना, आई फील लाइक आई हैव इट मोर मे बी नाउ। और एक्टिंग क्लासेस में हमें कराया जाता है, राइट? सो यू आर ऑन द फ्लोर डूइंग इट। आई फील दैट इज द डिफरेंस वेयर
इट हेल्प्स यू व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस किया है, तुम फ्लोर पे जा चुकी हो, तुम अपनी स्किल पर काम कर रही हो। तो एज एन एक्टर दैश में आपको ऐसा लगता है कि आपने जस्टिफाई कर लिया है, अब अपने काम को बता दिया है इंडस्ट्री में कि हाँ एक नया एक्टर राइज हो चुका है? I don't know, I hope so. I hope. लेकिन जब मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि he is very happy with my work and I think that was a very big thing मेरे लिए। और मेरे जो पापा है वो कभी स्पेशली मेरे काम के मामले में कभी एक बार भी कुछ अच्छा नहीं कहा है यू कैन से, बट पहली बार टैश देखने के बाद उनका कुछ अच्छा कहना था तो मैं शॉक हो गई थी। मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि पापा का कहना कि ओ दुआ तुम्हारा काम अच्छा है, तुमने अच्छा काम किया है, तुमने एक्टिंग अच्छी से की है, तुम अच्छी दिख रही हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था, जैसे कि कोई फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया हो। क्योंकि वो कभी नहीं कहते, कभी नहीं, कभी फैमिली मेंबर्स ऐसे ही बोल देते हैं ओ नहीं बहुत अच्छे बेटे हैं, वेरी गुड एंड ऑल, बट पापा ने कभी नहीं कहा था, ये पहली बार है। तो फीडबैक था उनका, क्योंकि जो बहुत बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक था उनका, जो कम बोलते हैं वो लेकिन सही बोलते हैं और सच बोलते हैं। लेकिन अभी आपके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अभी संजय लीला भंसाली के साथ भी काम करने जा रहे हैं, जिनके साथ काम करने के लिए लोग सपने देखते हैं, ख्वाब बुनते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या होगा? फ्राइडे समथिंग। हाँ, उसकी शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, संजय सर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे, डायरेक्टर एक स्टूडेंट डायरेक्टर है। उसमें मेरा छोटा सा एक रोल है, फ्रेंडली अपीयरेंस जैसा किया है मैंने, जस्ट बिकॉज आई नो द डायरेक्टर फ्रॉम बिफोर। बट एक प्रोजेक्ट अभी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक ये प्रोजेक्ट है जो मेरे लिए, आई होप अगर मैं ये पास ऑफ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को एक्टर कह पाऊंगी, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी आई फील कि बहुत टफ रोल है और यू नो मुझे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू पुल अप माय सॉक्स एंड वर्क हार्ड, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, बहुत एक्सपीरियंस और टैलेंट। वेब शो की बात करें, फॉलन की जी, शायद हम अपनी वेब शो की बात करें। हाँ फॉलन की बात करें। तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है और बहुत क्या कहूँ, अच्छा है क्योंकि ऐसा नर्वसनेस हमें चैलेंज करती है क्योंकि मुझे लग रहा है कि माय गॉड, आई होप कि मैं कर पाऊँ एंड आई होप कि आई मैनेज टू डू व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद सच लाइक बिग एक्टर्स एंड बिग डायरेक्टर्स, so it's a very new and like overwhelming experience for me. तो self prep कर रही हूँ, I hope कि यूज होए सेट पे। अभी हाल ही आपने कौन सी वेब सीरीज देखी? चलिए अभी ओटीटी की बात करते हैं। अभी आपने हाल ही कौन सी वेब सीरीज देखी जो लाइक मोस्ट? सबसे ज्यादा जो मुझे बहुत पसंद आया पाताल लोक, और मुझे एक्चुअली वो जॉनर की चीजें अच्छी नहीं लगती, मैं देखती नहीं हूँ ज्यादा, पर सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए, और मैं आई वाज शॉक्ड। देखने के बाद तो मैंने 1 सेकंड के सारे के सारे एक साथ ही खत्म कर दिए। तो लाइक इट वाज अमेजिंग कि ऐसी कहानी कोई इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाता है, एंड इवन लाइक द परफॉर्मेंसेस लाइक ओ माय गॉड, लाइक लिटरली इंटरनेशनल लेवल, माइंड ब्लोइंग था। अभी जिनके साथ आप तर्की जी के साथ काम करने आ रही हैं, उनका भी जो डायरेक्शन लेवल है ना, वो भी इंटरनेशनल लेवल का है। आई नो, डर लग रहा है। कितना एक्साइटेड और कितना नर्वस है उनके साथ काम करने। आई थिंक एक्साइटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, मेरा नर्वसनेस एवरी डे बढ़ता जाता है। और पहले भी जब मुझे प्रोजेक्ट मिला था पैंडेमिक के पहले, इतनी नर्वस थी मैं, और अभी पैंडेमिक के बाद वो इतना लंबा अभी गैप हो गया है, सो द नर्वसनेस इज जस्ट कैरिंग ऑन। बट आई थिंक वो जो नर्वस एनर्जी है, मैं होप कर रही हूँ कि वो मुझे चाबी लगा के मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क कराए ताकि मैं कुछ अलग कर पाऊँ। तो आई होप आप वाइडर शुरुआत में ही पैंडेमिक और कोरोना से जूझ चुकी हैं, एक लड़ाई लड़ चुकी हैं, और एक बार फिर से देश में वेव है, दिल्ली शहर में, बाकी भारत देश के अलग अलग शहरों में, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, केसेस बढ़ रहे हैं। तो
आप उस चीज से गो थ्रू हो चुकी हैं, रिकवर कर चुकी हैं, प्लाज्मा भी शायद आपने अपना डोनेट किया था, राइट? जी। तो अब हालांकि इस बीमारी से आप रूबरू हो चुकी हैं, रिकवर कर चुकी हैं, आज के माहौल को देखते हुए आप बीइंग एन एक्टर, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सावधानियां और किस तरह की रोकथाम होनी चाहिए, और सरकार को अब और कितना एक्टिव होना चाहिए? वो सब एक्चुअली शुरू में मैं बहुत लाइटली लिया था, मुझे याद है जब सब कह रहे थे यू हैव टू बी केयरफुल एंड ऑल, मैं इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। और फिर जब आई वेंट थ्रू इट तब मुझे समझ में आया कि ओ माय गॉड, आई विश कि मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा होता इसके पहले। बट या आई थिंक कि बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है, तो no matter how much we can try and protect ourselves, we must, and we must not take it for granted, because मैंने खुद granted लिया और फिर then I had to suffer so badly for it. So and lives and health is very important, मैंने सीखा recently। पहले health को हम इतना ध्यान नहीं देते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी late sleeping, waking, मतलब इतना health पर इतना importance कभी नहीं दिया मैंने life में। But after going through this virus, I feel like my health is so important and health is such a blessing. मतलब अब तो एक दिन के लिए भी अगर कोई मैं खास मतलब कोई sneeze कर लूँ तो मुझे डर लगता है कि oh my God मुझे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, वापस तो नहीं हो रहा, and all these things. So I think it just makes you very aware कि health बहुत ही important है, और हमें ध्यान खुद रखना होगा। हमारी कोई और जितना भी कोई और कहे, in the end it comes to yourself, yourself, how much aware you are, how seriously you take all the instructions given to you, either by our government or by our family or by everything we read in the media. I think it's all हम खुद कितना अपने आप पर ध्यान रख सकते हैं, वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो या वैक्सीन आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, तो आपको लगता है कि वैक्सीन आने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, आपको लगता है कि अब सही टाइम है? बहुत जीत चुके, बहुत लड़ चुके, बहुत पीछे जा चुके और बहुत नुकसान कर बैठे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो उद्योग जैसी जगह हो, तो अब हमें उसका रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए बाय द मेडिसिन। Of course, that is the only thing that we all are waiting for. But let's see. But I mean, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बस जल्दी में, just because everyone's only wanting it. It has to be safe also, right, for everyone. Right. So I guess it should be worth the wait. ऐसे नहीं कि बस जल्दी में we all just want to get relief, but we'll have to wait because it takes time, right? I guess for the people who are making it also. So just have to be patient, I suppose. फिर से आते हैं घर to मन्नू, क्या आप अपने फैंस को कहना चाहेंगे? जी, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगी? आपके काम को जिन्होंने सराहा, जिन्होंने टैश को देखा, जिन्होंने पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे? कि थैंक यू, आपने टैश देखा, पसंद किया, ना पसंद किया, अच्छा लगा सारे कमेंट्स और सब पढ़ के। बहुत अच्छी फील होती है जब कोई इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे करता है, वो वी रियली लाइक योर परफॉर्मेंस। वो जो फीलिंग हार्ट में फील होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते रियली। एंड आई थिंक ये पहली बार है जो एक प्रोजेक्ट है जो पीपल आर टॉकिंग सो मच अबाउट, सो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। एंड आई होप कि मैं आगे जाके और भी प्रोजेक्ट्स करूँ जहाँ पे मैं मेरे ऑडियंस को अच्छी तरह से एंटरटेन कर पाऊँ। और हाँ, बस बहुत शुभकामनाएं आपको, इसी तरह से अच्छे प्रोजेक्ट करते रहिए, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े फिल्ममेकर्स के साथ काम करिए, और फिर हम इंटरव्यू करने आपसे बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।